सन, मून और सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि नाइट स्काई में शाइन करते हैं, यानी कि रात में चमकते हैं, शाइन करते हैं, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। उसके बाद कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी होती हैं, कुछ बहुत हॉट होती हैं, वो गैसेस की बनी होती है, उनकी खुद की हीट और लाइट होती है जो कि वो लार्ज अमाउंट में एमिट कर रही हैं। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं इनको हम स्टार्स कहते हैं। जैसे कि स्टार, सन एक स्टार है एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले तो काउंटलेस ट्विंकल स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। मतलब कि जो काउंटलेस का मतलब है स्टार्स जो हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो जो नाइट स्काई में है वो सन के ही सिमिलर है, पर हम उनकी हीट को फील नहीं कर सकते और लाइट को, क्योंकि वो बहुत टाइनी होते हैं और वो बहुत दूर भी हैं हमसे। उसके बाद जब हम नाइट स्काई में देखते हैं तो हमने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे पैटर्न्स बने होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स के। तो वो जो पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स के, उनको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। जैसे कि ये गर्ल जो है ये देख रही है, तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं स्टार्स के जिनको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्सा मेजर और जो बिग बेयर है ये उनमें से एक कॉन्स्टेलेशन में से एक है। और जो मोस्ट ईजीली रिकग्नाइजेबल, मतलब जिसको हम बहुत ईजिली पहचान सकते हैं, या जो कॉन्स्टेलेशन है वो है सप्तऋषि, 7 ऋषि स्टेजेस। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, क्योंकि ये 7 स्टार्स का बना हुआ है। ये जो फिगर 1.1 है ये यही हमें शो कर रही है, ठीक है। और ये जो है डैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन को ये पार्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इन एंशियंट टाइम्स पहले, मतलब कि पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग जो थे ना वो डायरेक्शंस को कैसे डिटरमाइन करते थे। जैसे आजकल तो टेक्नोलॉजिकली कर लेते हैं फ़ोन वगैरह से, लेकिन पहले के टाइम में जो रात में स्टार्स की हेल्प से वो डिटरमाइन करते थे। नॉर्थ स्टार, अगर नॉर्थ स्टार है तो वो इंडिकेट करेगा नॉर्थ डायरेक्शन को, उसको हम पोल स्टार भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा जो है सेम पोजीशन में रहता है स्काई की, हम इस पोल स्टार की लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो इमेजिनरी लाइन है ये जो ड्रॉ रखी है ये पॉइंटर को, स्टार्स को एक्सटेंड कर रही है पोल स्टार तक। तो ये कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी भी होती हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, बल्कि दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स की लाइट की वजह से वो जलती हैं, लिट करती हैं उनकी लाइट। तो उन बॉडीज़ को हम प्लैनेट्स कहते हैं। ये जो वर्ड प्लैनेट है ये कहाँ से आया है, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है प्लेंटाई, एंड जिसका मतलब है वॉन्डरर्स। तो अर्थ जो है उस पे हम रहते हैं, हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं वो तो अर्थ ही है। तो इट गेट्स ऑल इट्स हीट, जो कि अपनी सारी हीट, अपनी लाइट कहाँ से लेती है, सन से लेती है, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। और अगर हम अर्थ की तरफ देखें, बहुत ही ग्रेट डिस्टेंस है, तो हम कह सकते हैं सीधा मून बहुत शाइनी होता है। तो जो मून हम अपनी स्काई में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है, एंड इट इज़ अ कंपेनियन। मतलब ये हमारे अर्थ का एक कंपेनियन, एक साथी है जो उसके वो राउंड करती है। एंड हमारी अर्थ की तरह और भी 8 प्लैनेट्स हैं जो अपनी हीट और लाइट सन से लेते हैं। उनमें से कुछ जो है मून्स भी हैं। तो अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे, उसके आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।